ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 9 अक्टूबर के महावाक्य अभी हम सुनेंगे। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। क्या करना है? माता पिता को फॉलो करना है, तख्त नशीन बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो करो और बाबा को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम बल खाओ, पियो, पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। मधुबन में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आओ भले खाओ पियो मौज करो चले जाओ, रिफ्रेश होके जाओ। परंतु बाबा ने कहा चावल मुट्ठी का गायन है। सुदामा का गायन आता है ना, एक मुट्ठी चावल दिए और बदले में सोने के महल मिले। तो 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह बल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप ही नहीं है, लेकिन सबका बाप है, सारी सृष्टि की आत्माओं का बाप है। शिव बाबा यह भी समझने का है, जो भी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है। तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। सतयुग में सब आत्माएं निर्विकारी थी। तो बाबा ने कहा बच्चे अब निर्विकारी होने चाहिए। सो बाबा के बच्चे हैं। तुम बच्चों को निर्विकारी बाप अभी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। बाबा इस समय निर्विकारी क्यों बनाते हैं? सतयुगी निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत की लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ों पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं है। तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निर्विकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको शांति दो, सुख दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, अथाह धन संपत्ति था, हमारे पास कितना पैसा था, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। कल पहले भी हमने वर्षा लिया था, अब फिर लेने आए हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो भी सभी को देगा ना। तो बाबा तो सबका है ना। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं, तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। जिस्मानी मात पिता
होते हुए भी गाते हैं। जिस्मानी माता पिता है, बाबा ने कहा शरीर के माता पिता हैं, परंतु फिर भी गा रहे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख गनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसा नहीं गाते हैं, ये तो परलौकिक पिता के लिए गाते। भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, जन्म देने वाले माता पिता भी संभालते हैं ना बच्चों को, मेहनत करते हैं, वर्षा भी देते हैं, जो मिल्कियत होती है वो भी बच्चों को देते हैं, फिर सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। वो तो टेम्परेरी सुख तो मिल जाएगा, बाबा ने कहा जो स्थायी सुख है, घनेरे सुख हैं, वो कौन दे सकता है? शिव बाबा। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान भी नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने, एक जन्म के भी नहीं 21 जन्म के घनेरे सुख बाबा दे रहा है। अभी तुम जानते हो बेहद बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध और कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमने बुलाया और बाबा चला आया, तो बाबा कहते मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, अब शिव बाबा बच्चों को सुख घनेरे देने आया है, तो उसके लिए क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। जब मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो, वहाँ तो कोई मरते नहीं हैं, मुख से कभी नहीं कहेंगे फलाना मर गया। सतयुग में ये शब्द नहीं बोलते कि फलाना मर गया, वहाँ कोई दुख की बात ही नहीं होती है। आत्मा कहती है, वहाँ पर आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि अभी जो है ये पुराना शरीर हो गया है, अभी नया शरीर लेना है। आत्मा कहती है हम यह जड़ी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना, वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती है, मृत्यु लोक का नाम भी नहीं है। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे, आत्मा संस्कार ले जाती है, तो पहले जाएंगे घर, तो संस्कार ले जाएंगे घर, वहाँ से फिर आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो ये अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि स्वर्ग में चलने लायक हम जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी हम कल्याण करेंगे। बाबा का ये पक्का निश्चय हो, अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले हम। फिर बाबा ने कहा जिनका कल्याण करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, तो उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का प्लान अपना अपना है, बाप का भी प्लान है, दुनिया वाले भी प्लान बनाते हैं ना, योजनाएं बनाते रहते हैं, तो बाबा का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते, बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब तो आसुरी प्लान है, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? बाबा कह रहे हैं हमारा तो ईश्वरीय प्लान है, उनका आसुरी प्लान है, और विजय किसका प्लान पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, दुनिया वाले आपस में लड़ पड़ेंगे। मिट्टी का सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। तो बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है और हम स्वर्ग में जाने के लायक बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा गाते भी हो
तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा पद होगा। तो बाबा ने कहा सुख घनेरे चाहिए तो पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। फिर बाप कहते हैं जो चाहिए सो ले लो। बाबा का तो खुला दरबार है, जो चाहिए बाबा कहते सब ले सकते हो। चाहो तो विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, तो तुम्हारे ऊपर है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि तुम जो भी पद लेना चाहो ले सकते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलग को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। संगम युग पर बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए धनवान बनते हो। कहते भी है ना, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, ऐसा बोलते हैं। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे सतयुग में। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र देवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी बने हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे मम्मा बाबा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे मम्मा बाबा का ऊंच पद है तो पहली गद्दी है उनकी, तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाप को किसको पांव भी पड़ने नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते। बाबा कहते हैं हम देंगे जरूर। बच्चे कहते हैं बाबा को हम देंगे जरूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा। गरीब थोड़ा ही देगा, परंतु वह मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में दे देना। बच्चे अपना सफल करते हैं तो बाबा को कहते हैं कि हम जरूर देंगे, आप हमें स्वर्ग में दे देना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं। मधुबन में हमारे रहने के लिए मकान आदि बनाते, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है, जो भी मकान आदि बनते हैं। बाबा ने कहा मैं तो नहीं रहता हूँ इसमें। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना। तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं आऊँगा। बाबा कहते मैं यहाँ भी नहीं रहता और ना मैं स्वर्ग में तुम्हारे महलों में आऊँगा।
मुझे तो नरक में ही आना पड़ता है, तुमको नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा ने कहा मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा और तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंच से ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ और तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बना कर रखा है, शिवलिंग रूप, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा, किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, बंडर है ना, 84 का चक्कर फिरता रहता है, अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड है अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, नए जीवन की समृद्धि से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी दुनिया समाप्त हुई, देह और देह के आकर्षण जो है, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों का कोई भी आकर्षण उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। जब हमें नए जीवन की स्मृति होगी, जब जन्म नया हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। बाबा ने कहा जब नया जन्म मिल गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तो ये तो नॉलेज ही नहीं रही जो कर्मेंद्रियों के वश हो जाए। तो बाबा ने कहा तो ज्ञान ही खत्म हो गया। कर्मेंद्रियों के वश होने का, शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति।